Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Good morning and Assalamu alaikum dear students. Today is our 24th lecture for English. As I told you yesterday that we are going to study about tenses. You have studied it earlier in your previous classes and you have understood about tenses. There are three types of tenses. If you open page number 107 on your book, please open it. So, tense means time. मतलब कि आप जब टाइम की बात करते हैं तो वो आप टेंस की बात करते हैं कि आने वाला टाइम या भी जो मौजूदा वक्त है या जो गुज़र गया, दैट इज़ पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. तीन काइंड्स हैं टेंसेस की एंड ये तीनों काइंड्स आगे फर्दर डिवाइडेड हैं इनटू फोर टाइप्स. पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसको कहते हैं हम. देन होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. कंटिन्यूस टेंस होता है वो प्रेजेंट का भी होगा, पास्ट का भी होगा, फ्यूचर का भी होगा. ये चारों इकसाम तीनों टेंसेस की आ गई. देन कम्स परफेक्ट टेंस, देन कम्स परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. ये आगे फोर ब्रांचेस है हर टेंस की. अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट होता है जो इवेंट्स आपकी प्रेजेंट के अंदर चल रहे हैं. ठीक है. द इवेंट्स और एक्शंस विच टेक प्लेस, अगर मैं डेफिनेशन इसकी पढ़ूँ, द प्रेजेंट टाइम आर नोन एज द इवेंट्स और एक्शंस इन द प्रेजेंट टेंस. जितने भी प्रेजेंट के अंदर इवेंट्स या एक्शन चल रहे हैं दैट लाइज इन द कैटेगरी ऑफ प्रेजेंट टेंस. द प्रेजेंट टेंस इज ऑफ फोर काइंड्स के. सिंपल प्रेजेंट जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस जिसको प्रोग्रेसिव टेंस एंड टेंसेस भी कहते हैं, और फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. एक हमें उसने नीचे पैराग्राफ दिया हुआ है जिसके अंदर उसने सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया है. ये हम इसके अंदर देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो आगे भी देखें, या तो वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो सिंपल हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, फिर आते हैं नेगेटिव होते हैं, फिर इंट्रोगेटिव जो होते हैं जिसके अंदर आप क्वेश्चन करते हो, और कुछ नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव होते हैं. नेगेटिव भी होता है उसके अंदर प्लस. जब नॉट यूज़ हो जाता है तो आपका सेंटेंस जो है या आपका टेंस जो है वो नेगेटिव हो जाता है. ये चीज़ आपने याद रखी. अब मैं एक बात बता दूँ, मैं आपसे शेयर भी कर दूँगा. आपने पहले भी पढ़े हैं कि जब भी आप टेंस की बात करते हैं तो प्रेजेंट है तो एक आपका सेंटेंस जो है वो तीन चीज़ों पे बेस्ड होता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. इसके अंदर जो वर्ब है प्रेजेंट टेंस के अंदर उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है. ठीक है जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर. और प्रेजेंट कोई भी आप टेंस की जब बात करते हैं उसका एक हेल्पिंग वर्ब भी होता है जो वर्ब से पहले यूज़ किया जाता है. इसका जो हेल्पिंग वर्ब है ये चीज़ आपने हमेशा जहन में रखनी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू या डज है. अब हम अक्सर जब आप पहले टेंसेस आपने किए होंगे तो मोस्टली टीचर्स लिखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब एस और ई एस. सारे सेंटेंसेस के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ एस और ई एस नहीं आता, पहली चीज़. दूसरी, जो ये वर्ब है हेल्पिंग वर्ब है जहाँ भी यूज़ हो जाएगा अगर एस और ई एस. लेट्स सपोज मैं एक सेंटेंस बताता हूँ आपको. शी राइट्स अ लेटर. शी राइट्स अ लेटर. अब शी राइट्स है, अगर मैं इधर हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर दूँ शी डज. एक और चीज़ है, डज और डू में क्या फ़र्क है. डू यूज़ होता है प्लूरल के लिए, डज यूज़ होता है सिंगुलर के लिए, और डू यूज़ होता है आई के साथ, यू के साथ. ठीक है जी. और डज बाकी सारे जितने भी ये आपके हैं ही, शी, इट प्लस नेम. नईम या अनी, सिमरन डज राइट अ लेटर. ठीक है जी. अब डू जो है आई डू राइट अ लेटर, और अगर डू निकाल भी दें आई राइट्स अ लेटर नहीं हो सकता. आई के साथ, यू के साथ, इनके साथ हमेशा डू ही यूज़ होगा. ये बात आपने ज़हन में रखनी है. आई राइट अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर. जब आप ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है जी,
जब आप ही शी इट या नेम के साथ आप आयशा कुक्स फूड, आयशा कुक फूड नहीं हो सकता, आयशा कुक्स फूड आएगा। एस और एस जो हम कहते हैं कि वो लग जाता है। लेकिन अगर आप इधर डज़ यूज़ कर लें, आयशा डज़ कुक फूड, कुक्स नहीं आ सकता। पहली चीज़ें ये एस और एस अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये और अच्छा समझ आ जाएगा इंशाल्लाह व्हेन हम रेगुलर क्लासेस लेंगे स्कूल के अंदर। देन आई विल एलैबोरेट इट टू यू ऑन द बोर्ड। हम एलैबोरेट इसको अंडरस्टैंडिंग इसकी और अच्छी करेंगे इंशाल्लाह ऑन द बोर्ड। अभी जो मैं बोल रहा हूँ आपने बस ये ज़हन में रखना है कि आप लिखते जाएं कि हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, लिख लें हेल्पिंग वर्ब डू डस, और वर्ब के साथ एस और एस यूज़ होता है, लेकिन कुछ सेंटेंसेस हर एक के साथ नहीं यूज़ होता। और अगर आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर दें तो कभी भी एस और एस यूज़ नहीं होता। कीप दिस इन योर माइंड। सीमा डेली कॉम्स, कंघी करती है, कॉम्स, कॉम नहीं आया क्योंकि सीमा सिंगुलर और एक नाम है। सीमा एंड रोहान कॉम्ब आएगा। जब दो आ जाएंगे ना, जब दो आ जाएंगे तो तब एस ख़त्म हो जाएगा। सीमा डेली कॉम्स द हेयर ऑफ हर पपी। देन शी मेक्स आया एस, शी डज मेक हो जाना था, अगर डज लगा देते तो मेक हो जाना था। ड्रिंक अ कप ऑफ मिल्क। अब एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। ये दोनों पहले सेंटेंस जो होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे, इसके ऊपर आप ए लिख लें दोनों के ऊपर। देन कम्स डज सीमा अलाउ, डज सीमा, डज आगे, सीमा के बाद अलाउज नहीं आया। डज जब हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो गए तो सीमा के बाद सिंगुलर के बाद एस वाली फॉर्म यूज़ नहीं हुई, सिंगुलर यूज़ हुआ है अलाउ। डज सीमा अलाउ हर पपी टू प्ले इन द डस्ट, क्वेश्चन मार्क, दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आई लिख लें ऊपर। नो शी डज नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है डज और नॉट जब आ जाएगा तब नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। नो शी डज नॉट अलाउ इट टू प्ले इन द डस्ट, ये नेगेटिव सेंटेंस है, एन लिख लें। अब फिर इंट्रोगेटिव है टू सीमास। अब एक बात सोचने वाली है, इधर फोकस करने वाली है कि आगे तो सीमा है, ठीक है, तो सिंगुलर है तो डज क्यों नहीं हमने यूज़ किया, टू क्यों यूज़ किया? क्योंकि यहाँ पे सारा क्रेडिट जा रहा है सीमास पेरेंट्स, ये टोटल सब्जेक्ट है और पेरेंट्स प्लूरल है, इसलिए प्लूरल के साथ डू ही यूज़ होता है। डू दे गो टू स्कूल, डज शी गो टू स्कूल, डू दे गो टू स्कूल, डज शी गोज टू स्कूल, डज शी गो टू स्कूल। अब देखें डू शिराज एंड रोहान गो टू स्कूल, डज नहीं है, शिराज एंड रोहान आ गया, प्लूरल हो गया, दो हो गए, डू आएगा। डू सीमास पेरेंट्स, ठीक है जी, अपॉस्ट्रोफी एस वाला है, सीमास के पेरेंट्स की बात हो रही है तो मेन इधर प्लूरल यूज़ हो रहा है पेरेंट्स जो सब्जेक्ट है। डू हेल्पिंग वर्ब जो है ना टोटली रिलेटेड होता है आपके सब्जेक्ट के साथ, के नाउन के अंदर आप प्लूरल यूज़ कर रहे हैं, सिंगुलर यूज़ कर रहे हैं, क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं एज अ सब्जेक्ट। डू सीमास पेरेंट्स अलाउ, अलाउज नहीं आएगा, अलाउ सीमा एंड हर पपी टू प्ले ऑन द रोड साइड, नो। दे आया THEY, प्लूरल है, दे डू नॉट, नेगेटिव सेंटेंस, पिछले वाला इंट्रोगेटिव था, सीमा एंड हर पपी टू प्ले ऑन द रोड साइड। हम नीचे नोट है एक वो पढ़ लेते हैं। द जॉब्स वी डू इन रूटीन फॉर आवरसेल्व्स और फॉर अदर्स इंडिकेट द प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस हम जो रेगुलरली चीज़ें करते हैं, मतलब कि स्कूल जाना ही जाना है, जो हमारी हैबिट है, रूटीन वर्क है, उसके साथ हम हमेशा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर लिखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज़ यूज्ड, कहाँ कहाँ यूज़ होता है? टू एक्सप्रेस सर्टेन एक्शन इन द प्रेजेंट द फिनिशिंग टाइम ऑफ विच इज़ इनडेफिनिट, जिसका डिफाइंड टाइम नहीं है कि ये कब एंड होगा, तो प्रेजेंट के अंदर जो चीज़ चल रही है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर लिखते हैं क्योंकि उसका एंडिंग टाइम नहीं होता हमारे पास। लेट्स सपोज एग्जांपल्स देखें, अहमद गोज टू स्कूल, सीमा सिंग्स अ सॉन्ग, इसका एंडिंग टाइम नहीं है, पता नहीं है प्रेजेंट के अंदर चल रहा है।
टू एक्सप्रेस सर्टेन हैबिट, जो हैबिट है इंसान की. आई डेली गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. अहमद डेली गोज टू स्कूल. अहमद सिंगुलर है, देख लो, आई के साथ गेट आ रहा है, गेट्स नहीं आ रहा. अहमद के साथ गोज आ रहा है क्योंकि सिंगुलर है. एज ई एस वाली फॉर्म यूज हुई है गो की. अब टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर एक्शन इन कंडीशनल सेंटेंस. कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर कंडीशन अप्लाई की जाती है और फ्यूचर की कंडीशन अप्लाई हो रही है फ्यूचर एक्शन. इफ़ यू डू नॉट, इफ़ यू है ना, यू है प्लूरल, सिंगुलर के साथ भी यूज़ होता है, प्लूरल के साथ भी. ये ऐसा है जिस तरह हम आप यूज़ करते हैं, आपका क्या हाल है, और आप सब, अगर सब भी बैठे होंगे आप कैसे हैं. अगर आप, मतलब कि आप जिस तरह उर्दू के अंदर यूज़ होता है कि सिंगुलर के लिए भी प्लूरल के लिए भी, उसी तरह यू इंग्लिश के अंदर यूज़ होता है. यू डू नॉट, व्हाट आर यू डूइंग. ठीक है जी, आप सिंगुलर हैं. हाउ आर यू, यू है. आप सारे बैठे होंगे, हाउ आर यू डूइंग, सबको कह सकते हो आप. ठीक है जी. वेयर आर यू गोइंग, आप सबको कह सकते हो. अब एग्जाम्पल्स देखें. इफ़ यू डू नॉट, डू नॉट आगे डोंट, डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म आप डोंट भी यूज़ करते हैं. इफ़ यू डोंट ओबे, ओबेज नहीं आ सकता क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आ गया डू. नेगेटिव सेंटेंस है, ये ज़हन में रखना है. आप जब भी कोई सेंटेंस पढ़ते हैं उसको डिस्टिंग्विश किया करें कि ये टेंस कौन सा है. अगर आपको टेंसेस की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आप एक एक सेंटेंस को डिफरेंस बता सकते हैं कि ये वाला टेंस है, ये वाला टेंस है, इसके अंदर ये वाला हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है. हेल्पिंग वर्ब का आपको पता चल जाए, फॉर्म ऑफ वर्ब का आपको पता चल जाए, आप दुनिया का हर सेंटेंस अलग कर सकते हैं कि ये वाला टेंस है और ये वाला सेंटेंस है. और इन दिस वे आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है. आपने जब भी सेंटेंस कोई डिलीवर करना है, आपको तब भी पता चल जाएगा कि मैंने कौन से टेंस के अंदर और किस तरह से उसको डिलीवर करना है. इफ़ यू डोंट ओबे योर टीचर्स, यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स. इफ़ द सन शाइन्स, सन इज़ अ सिंगुलर, इफ़ द सन शाइन्स अवे, एवरीथिंग ऑन द अर्थ विल डाई. ठीक है जी. अब एक प्रैक्टिस है नीचे, राइट डाउन एट लीस्ट 5 सच जॉब्स. वो वाली जॉब्स एज यू डू फॉर योर सेल्फ, अपने लिए करते हो, और फॉर अदर पीपल डेली इन रूटीन. आप डेली जो रूटीन के अंदर चीज़ें करते हैं वो करें. आल्सो राइट डाउन 5 सच जॉब्स एज आइदर योर पेरेंट्स और टीचर्स और अदर्स डू नॉट अलाउ यू टू डू इन रूटीन. आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स जो आपको डेली करने नहीं देते, वो पेरेंट्स और टीचर्स और अदर डू नॉट अलाउ यू टू डू, जो आप नहीं करते डेली, पेरेंट्स और टीचर्स आपको अलाउ नहीं करते. आई डेली टेक बात, आई से है तो ये बात जहन में यूज़ करनी है, जहन में रखनी है कि वर्ब के साथ, वर्ब के साथ ये जैसा आई डेली टेक है, टेक्स नहीं, ई एस या एस यूज़ नहीं होगा. आई राइड अ बाइक. ठीक है जी. आई डेली, डेली यूज़ करना है. आई डेली राइड अ बाइक, आई डेली टेक शॉवर, आई डेली ईट फूड. इतने ज़्यादा आपको एग्जांपल्स दे दिए. यू जस्ट हैव टू राइट ओनली 4 सेंटेंसेस. ये आपने खुद करना है. एंड आई विल सी द जॉब्स विच अदर्स डू नॉट अलाउ यू टू डू. जो जॉब्स आपको अदर दूसरे लोग नहीं करने देते. माई पेरेंट्स डू नॉट अलाउ मी टू ईट स्वीट्स. वो वाली जॉब्स जो आपको आपके पेरेंट्स नहीं करने देते. द जॉब्स यू डू इन रूटीन, ऊपर वाले में आपने लिखना है जो आप डेली जॉब्स करते हो, और जो आपको नीचे वाले में लिखना है जो नहीं करने देते. वो भी 4 सेंटेंसेस हैं. माई पेरेंट्स डू नॉट अलाउ मी टू ईट स्वीट्स. माई टीचर्स आगे आपने बनाना है. माई फ्रेंड्स आपने बनाना है. टीचर्स भी प्लूरल है, फ्रेंड्स भी प्लूरल है, इसलिए इसके साथ वैसे भी जब डू नॉट आ जाना है आगे, क्योंकि डू नॉट यूज़ करना है आपने, डू नॉट यूज़ कर लेना है, तो जो वर्ब है उसके साथ एस और एस नहीं आएगा. माई ब्रदर डू नॉट अलाउ मी टू व्हाट, माई सिस्टर डू नॉट अलाउ मी टू व्हाट. यही सेंटेंस होना है आगे, बस आपने लिख देना है कि ये नहीं करने देते. देन कम्स द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं. इसका हेल्पिंग वर्ब आपने ज़हन में रख लेना है. इज़, एम, आर.
लिख लें, काइंडली लिख लें कि इसके सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहें। देन कम्स हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूस का? इज़, एम, आर। आई के साथ एम यूज़ होता है, इज़ काफ़ी के साथ हो जाता है सिंगुलर के साथ, और आर होता है प्लूरल के साथ यूज़। देन कम्स अ वर्ब। अब वर्ब की हमने फॉर्म्स पढ़ी हुई हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो प्रेजेंट के अंदर यूज़ होती है। देन कम्स द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो पास्ट के अंदर यूज़ होती है। देन कम द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम कहते हैं प्रेजेंट कह रहा हूँ, उसको कहते हैं जिस तरह ING फॉर्म है ना आपकी, उसको कहते हैं ये जो आपने इसमें यूज़ करनी है कंटिन्यूस के अंदर, आपने जो यूज़ करनी है फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है आपकी जो प्रेजेंट के अंदर यूज़ हो रही है। उसके बाद प्रेजेंट आपकी जो आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो पास्ट के अंदर यूज़ होती है। फिर थर्ड फॉर्म को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल वो होता है जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, जो आप मोस्टली अपने जो है परफेक्ट टेंस के अंदर यूज़ करते हो। और देन कम्स ING फॉर्म। ING फॉर्म को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ING फॉर्म को क्या कहते हैं हम? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसने भी इसके अंदर अफर्मेटिव भी सेंटेंस यूज़ किया है, नेगेटिव सेंटेंस भी यूज़ किया है, इंट्रोगेटिव भी यूज़ किया है। सीमा इज़ फ्रिस्किंग हर फिंगर्स थ्रू द हेयर ऑफ हर पपी। फ्रिस्किंग ING फॉर्म लगी है, साथ क्या लगा है? इज़ लगा है, और नेगेटिव नहीं है ना क्वेश्चन है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ए लिख देंगे। शी इज़ मेकिंग, सिंगुलर है, इज़ आया, मेकिंग आ गया, ING फॉर्म है। द पपी रेडी फॉर द बाथ, ये भी अफर्मेटिव है। आगे क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। अब देखें, इज सीमाज मदर, अगर इधर आ जाता सीमाज पेरेंट्स तो क्या आना था? आर सीमाज पेरेंट्स। सिंगुलर है, मदर एक है, तो इज सीमाज मदर वॉचिंग हर डूइंग ऑल दिस, ये क्वेश्चन वाला था। यस, शी इज़ वॉचिंग हर डूइंग ऑल दिस। अब शी इज़ है, वॉचिंग हेल्पिंग वर्ब इज़ है, और ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। आर सीमाज ब्रदर स्माइलिंग एट हर। आर सीमाज ब्रदर स्माइलिंग एट हर। सीमा के जो भाई हैं वो उसके ऊपर हंस रहे हैं। ब्रदर्स आ गया ना, आर आ गया साथ, जिस तरह मैंने पेरेंट्स में कहा था ब्रदर्स और आर। हेल्पिंग वर्ब देखें आर है, ब्रदर्स प्लूरल है, इस वजह से हेल्पिंग वर्ब जो है आर यूज़ हुआ है प्लूरल वाला। एट हर, नो, दे आर नॉट स्माइलिंग एट हर। व्हाट आर यू डूइंग सीमा? व्हाट आर यू डूइंग सीमा? ये भी क्वेश्चन है। व्हाट आर आ गया तो यू भी प्लूरल है, डूइंग ING फॉर्म एंड सीमा। आस्क सीमाज ब्रदर, आई एम मेकिंग। सीमा ने आंसर दिया आई एम, आई के साथ एम यूज़ हुआ है, इज़ भी यूज़ हो गया, आर भी यूज़ हो गया, एम भी यूज़ हो गया। आई एम मेकिंग माई पपी रेडी फॉर द डॉग शो, आंसर सीमा। ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसने एक चीज़ कंफर्म की है। नोट क्या करना है? दिस पैराग्राफ शोज द एक्शन इन प्रोग्रेस in present time, so each of if its sentences indicate the present continuous, each of its आना था, if ऐसे ही लिख दिया होगा उन्होंने बिला वजह। the present continuous tense is used to indicate an action which is in progress in the present time, जो एक चीज़ चल रही है, जो चीज़ अभी रवा है, चल रही है, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर शो किया जाता है। एग्जाम्पल्स देख लें। अगर हम हनीफ इज़ रनिंग राउंड एंड राउंड अलॉन्ग द सर्कुलर पार्क। जुनेद एंड सबा दो हैं, आर आ गया। आर नॉट नेगेटिव सेंटेंस, आर नॉट अटेंडिंग ING फॉर्म ऑफ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट जो फॉर्म ऑफ वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ING है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। द लेट नाइट पार्टी,
Write down at least 5 sentences showing certain job in progress in the present time. She is writing the letter. She is cooking. My mother is cooking the food. They are going to Lahore. 3 बता दी हैं, बाकी आपने सोचने हैं. और मैं चाहूँगा कि ये जो मैंने 3 बताए हैं इनमें से कोई भी ना आप लिखें, सारे अपने लिखें, क्रिएटिव काम करें ताकि आपको इसका बेनिफिट हो. और अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें से समझ नहीं आती, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी 9 to 12. आपको पता है हमारा जो 9 to 1:30 हो गया हुआ है. आप उसके दौरान कभी भी मुझे कांटेक्ट करके मुझसे ये चीज़ पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ हमें समझ नहीं आई, काइंडली ये बता दें हमें. अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गए. द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ यूज्ड. कहाँ पे यूज़ होता है? परफेक्ट मतलब कि चीज़ ख़त्म होगी वो प्रेजेंट के अंदर, चीज़ कोई ख़त्म होगी वो, परफेक्टली डन होगी वो, वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं टू इंडिकेट द फिनिशिंग ऑफ द इवेंट इन द प्रेजेंट टाइम. जो मैंने बताया कि आप इंडिकेट करते हैं कि प्रेजेंट टाइम के अंदर कोई चीज़ फिनिश हो. एग्जाम्पल, सादिया हैज़ बॉट. बड़े ध्यान से देखते हैं. सादिया हैज़. अब मैं बता देता हूँ पहले, इसका हेल्पिंग वर्ब लिख लें. हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हैज़ या हैव. HAS हैज़ और HAVE have. Has or have, and it will be continued by verb. और verb की कौन सी फॉर्म इधर यूज़ होती है? पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल आप पूछेंगे क्या होता है? अभी मैंने बताया था. क्या है पास्ट पार्टिसिपल? पास्ट पार्टिसिपल होता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. कम, केम, कम. फर्स्ट फॉर्म है कम, सेकंड फॉर्म है केम जो पास्ट के अंदर यूज़ होती है, थर्ड फॉर्म कम अगेन. बाय ये ब्रॉट है. ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट. ठीक है जी. ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट. ये तीनों जो है फॉर्म्स हैं ब्रिंग की. सादिया हैज़ ब्रॉट होम अ ब्रेस ऑफ स्पैरोस. अबीरा एंड मोमना. डिफरेंस देखें. पहले तो सिंगुलर के साथ क्या यूज़ होगा? हैज़. जिसके साथ डज यूज़ होता है ना, ये चीज़ ध्यान में रखें कि सिंगुलर के साथ प्लस नेम के साथ, ही शीट के साथ जब भी यूज़ होगा नेम प्लस ही शीट प्लस सिंगुलर कोई भी सब्जेक्ट है तो उसके साथ डज यूज़ होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला. उसी के साथ हैज़ यूज़ होगा. सीमा डज राइट अ लेटर. सादिया हैज़ ब्रॉट अ ब्रेस ऑफ स्पैरोज. फिर आएगा अबीरा एंड मोमना. 2 हैं, प्लूरल हो गया. हैव outshone the girls in the final examination. Then comes to express an event which started in the past but is still continuing. जो पास्ट के अंदर स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी तक चल रहा है. मिस सादिया has been admitted to hospital since Sunday last. अभी अब एक चीज़ पास्ट के अंदर स्टार्ट हुई थी लेकिन वो अभी भी चल रही है. ठीक है, तो हम उसके साथ टाइम ये शो कर रहे हैं. इसके अंदर इसने एग्जांपल दे दी है. हैज़ बीन एडमिटेड टू हैज़ बीन फॉर्म यूज़ होगी है. हैज़ के साथ पहली हेल्पिंग वर्ब है, फिर बीन की फॉर्म यूज़ होगी है. एडमिटेड क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है. एडमिटेड. ठीक है जी. अबीरा एंड सलमान हैव बीन गिवन orders to keep on standing till the teacher again arrives in the class. जैसा हम अक्सर मैं खड़ा कर देता हूँ बच्चे को अगर बाहर जाता हूँ तो आप ख्याल रखें. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस is never used with the adverb of past.
एडवर्ब ऑफ पास्ट के साथ कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ नहीं होगा। सो जो एडवर्ब ऑफ पास्ट है उसके साथ कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर एडवर्ब ऑफ पास्ट नहीं यूज़ होता। माई अंकल हैज़ फ्लोन टू इंग्लैंड येस्टरडे। हैज़ फ्लोन टू इंग्लैंड येस्टरडे, अब ये गलत हो गया जब येस्टरडे आपका हैज़ फ्लोन आ गया ना, तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट जो है आपका पास्ट पार्टिसिपल यूज़ किए इसने, तो ये इस तरह नहीं होगा कभी भी। येस्टरडे के साथ जब भी आपने यूज़ करना है, माई अंकल फ्लू टू इंग्लैंड येस्टरडे, माई अंकल फ्लू, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है, तो ये पास्ट टेंस है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट इज़ नेवर यूज्ड विद द एडवर्ब ऑफ पास्ट। एडवर्ब ऑफ पास्ट के साथ कभी भी यूज़ नहीं होगा। नाउ कम्स फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। इसको हमने यूज़ करना है इसके अंदर, the fill in the blanks with present perfect form of the verbs given in the bracket. The child has been given a beautiful prize, ठीक है जी। has been given आप कर लें, has been given हो जाएगा इधर, has been given। मिस्टर फ़हीम, ये भी सिंगुलर है, has confessed his guilty, has confessed his guilty। साद एंड अकबर प्लूरल है, हैव यूज़ होगा पहली बात तो हेल्पिंग वर्ब, तो प्ले, प्लेड, प्लेड। साद एंड अकबर हैड प्लेड वेल, क्वाइट वेल, हैव प्लेड वेल इन द मैच। रुखमा एंड नुमान डैश अ फाइन, फिर प्लूरल है, हैव आएगा। रुखमा एंड नुमान हैव जॉइंड, जॉइंड, तीनों फॉर्म्स देख ली। हैव जॉइंड अ फाइन आर्ट्स कॉलेज। अदन एंड स्लीहा मेकअप की जगह यूज़ करना है, दो प्लूरल है। हैव मेड अप, मेकअप की जगह क्या होगा, मेड अप, मेक, मेड। Adan and Saleha have made up their mind to join the Navy। ये हो गया। अगली हम देख लेते हैं। प्रेजेंट हमारा आ जाएगा प्रैक्टिस नंबर 4 पर, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, अभी हमने बीन यूज़ किया था, अब इसका देख लें। इसके अंदर एक चीज़ होगी, इसका फॉर्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट जो मेन चीज़ होती है, फिर उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसके वही होते हैं, हैज़, हैव, हैज़ या हैव, लेकिन उसके साथ एक एडिशन है, हर सेंटेंस के अंदर बीन लगेगा, BEEN, बीन, जो हमने लास्ट टाइम भी यूज़ किया है। लेकिन हमने बीन के बाद जो उधर यूज़ किया है, जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर यूज़ किया है, बीन के बाद हमने यूज़ किया है पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब की फॉर्म कौन सी है, थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ पे बीन के बाद जो फॉर्म यूज़ होगी परफेक्ट कंटिन्यूस करने के लिए, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगी। मतलब कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING जो हम कहते हैं, उसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ING फॉर्म यूज़ होगी। अब कहते हैं द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट सर्टेन एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट बट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। जो पास्ट के अंदर स्टार्ट हुए लेकिन अभी तक चल रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, अभी भी चल रहा है। एग्जाम्पल्स हैं, मिस्टर मलिक एंड हिज फ्रेंड्स, ज़्यादा लोग हो गए। हैव बीन, हैव हेल्पिंग वर्ब, बीन आ गया, फिर आगे डांसिंग, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया, फॉर एन ओवर, फॉर वन ऑफ। अली सिंगुलर, हैज़ हेल्पिंग वर्ब, बीन sharpening his pencils since morning। The word since is used with point of time। since कहाँ पे यूज़ होगा, point of time के लिए। 9 o'clock आपने जब कहना हो, या आपने कहना हो संडे कहना हो,
या हमने कहना हो February 1992, तो ये सिंस यूज़ होगा। और फॉर किधर यूज़ होगा, ये बड़ा सोचने वाला काम है कि लोग सिंस और फॉर मोस्टली जो आपके परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसके अंदर यूज़ होता ही होता है सिंस और फॉर। द वर्ड फॉर इज़ यूज्ड विद पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के साथ यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल 2 weeks, 3 hours, 5 minutes। जब ये पीरियड ऑफ टाइम के साथ यूज़ होगा तो ऐसे होगा। तो सिंस यूज़ होगा जब आप पॉइंट आउट करेंगे किसी टाइम को, किसी परफेक्ट टाइम को। जब आपने टाइम मिनट्स के अंदर या आवर्स के अंदर देना है या वीक्स के अंदर देना है तो तब ये क्या होगा, फॉर यूज़ होगा। ये चीज़ बड़ी ध्यान में रखनी है। अब हम फिलिंग द ब्लैंक्स कर लेते हैं। इसके अंदर भी उसी तरह नेगेटिव होता है, हैव नॉट बीन, हैव यू बीन राइटिंग, हैव के बाद फिर सब्जेक्ट आ जाता है, हैज़ आयशा बीन राइटिंग। अगर इसके इंट्रोगेटिव आपने करने, हैज़ आयशा बीन राइटिंग द लेटर, क्वेश्चन मार्क। फिलिंग द ब्लैंक्स विद प्रेजेंट, ये और अच्छा हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे ऑन द बोर्ड्स। जब हम स्कूल खुल जाएंगे तो इसके टेंसेस की हम डिटेल्स के अंदर जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने करनी है गिवन इन द ब्रैकेट्स। आल्सो राइट फॉर और सिंस एज रिक्वायर्ड। फिल इन द ब्लैंक्स विद परफेक्ट present perfect continuous form of the verbs given in the bracket. Also write for or since as required. अच्छा जी, मिस आई ठीक है। The verbs in the brackets also write for और since हमने लिखना है as required. मिस सादिया सिंगुलर है, has been working on some photographs since morning। for morning, since morning, सुबह से एक परफेक्ट वक्त है जो बता दी। आई के साथ हमेशा हैव आता है, हैज़ नहीं आई। आई हैव बीन ड्राइविंग दिस कार फॉर 15 months। एक बताया कि 15 months से। द बीज प्लूरल है, have been buzzing, buzzing, buzz है ना, have been buzzing around in the garden for half an hour। हमने बता दिया कि इतने मिनट से, for half an hour। The events or actions which take place in past time are known as the event or actions in past tense के अंदर होते हैं। The past tense is of 4 kinds। ठीक है, ये past tense शुरू हो गया हमारा। सो आपकी इधर तक है, हमने प्रेजेंट कर ली है, इंशाल्लाह हम अगली भी करेंगे। सो आप ये प्रेजेंट को आज कंप्लीट करें, इसको थॉरोली पढ़ें। अगर कोई भी चीज़ आपको इस लेक्चर के अंदर समझ नहीं आती तो काइंडली आस्क मी द क्वेश्चन, हम अवेलेबल होते हैं। आस्क इट अप। थैंक यू सो मच।